बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, लास्ट हमने वर्क फॉर डे 3 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया, उसका क्वेश्चन नंबर 1 को, और हमने वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉज हैं उनको डिस्कस किया। एक दफा दोबारा रिकॉल कर दूं ताकि आपको याद हो जाए कि लास्ट लेक्चर हमने कहां पे वाइंड अप किया था। हमने किया था लॉज जो डिस्कस किए थे। फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ, याद होगा कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। यहां तक वो डी मॉर्गन्स लॉ की 2 टाइप्स है वो भी हमने डिस्कस की थी, ये लिखी थी। आज हम उनसे बकायदा रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। एक क्वेश्चन पार्ट मैंने खुद करवाया था और सेकंड पार्ट मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उम्मीद के साथ, और इस बात को लास्ट टाइम भी आपको समझाया गया था कि आपने इसको कैसे करना है और करना है, लाजमी करना है। उम्मीद की जाती है कि आपने उस बात को समझा होगा और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को भी सॉल्व किया होगा। जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट एक्स, वाई और जी, ए बी सी डी, एक्स सेट है आपके पास स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। एक्स सेट है आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। वाई सेट है स्टूडेंट्स आपके पास बी डी सी एफ, और जी सेट है, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था आपके पास 3 सेट होते हैं, सी जी सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। अब स्टूडेंट ये है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आपके पास जो ए पार्ट है, ए पार्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये 3 सेट्स हैं। इसका भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सा एक पार्ट करूंगा मैं आपके सामने, इसका ए पार्ट। ए पार्ट अगर आप देखें, हाँ जी, ए पार्ट क्या है आपके पास कि आपने प्रूफ करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। हाँ जी, ए पार्ट है आपके पास। चले मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, एक्स यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ये आपने प्रूफ करनी है ए पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर ए है और इसके लिए आपने ये प्रूफ करना है। मैं लाइन लगाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्टूडेंट पहले आपने क्या प्रूफ करना है, y यूनियन z। पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, y यूनियन c। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप क्या फाइंड करेंगे, y यूनियन z।
y यूनियन z। जी स्टूडेंट, y सेट आपके पास है बी सी डी एफ, यूनियन का साइन, और z सेट है सी एफ जी एच, सी, ये लाइन थोड़ी सी आगे कर देता हूं, एफ जी एच। ये स्टूडेंट आपके पास y यूनियन c है। यूनियन का मतलब एलिमेंट्स को तमाम को कंबाइन करके लिख दे तो आपके पास क्या बन जाएगा, b c d f g और h। ये आ गया आपके पास y यूनियन z। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिएगा, आपने फाइंड करना था x यूनियन y, x यूनियन y यूनियन z। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया मैंने, y यूनियन z। y यूनियन z का स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, x के साथ। तो किस तरह लिखा जाएगा, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x सेट क्या आपके पास, a b c d, यूनियन का साइन, और स्टूडेंट आपके पास y यूनियन c, z की वैल्यू क्या आई, b c d f g और h। जी स्टूडेंट, अब आपके पास x यूनियन y यूनियन c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a b c d f g और h। ये आपके पास बन जाएगा x यूनियन y यूनियन z। इसकी राइट हैंड साइड देखिएगा, आपने फर्स्ट प्रूफ करना है x यूनियन y, क्योंकि x यूनियन y स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर है। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, x यूनियन y। x सेट क्या है आपके पास, a b c d, a b c d यूनियन। y सेट क्या आपके पास, b c d f, b c d f। तो स्टूडेंट आपके पास x यूनियन y क्या आ जाएगा, a b c d और ये आपके पास f, ये आ गया x यूनियन y। देखिए स्टूडेंट, इसकी राइट हैंड साइड में पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है हमेशा स्टूडेंट। एक बात है, जब 3 सेट आ जाए तो फर्स्ट आपने प्रूफ करना है ब्रैकेट वाले को। तो ब्रैकेट में आपके पास है x यूनियन y, आपने x यूनियन y फाइंड कर लिया। अब आपने x यूनियन y का यूनियन लेना है z के साथ, x यूनियन y का यूनियन लिया जाएगा z के साथ। x यूनियन y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आई हुई है a b c d और f, यूनियन का साइन, और z की वैल्यू आई है c f g h, c f g और h। जी स्टूडेंट, आंसर देखिएगा इसका a b c d f g और h। तो आप देख रहे हैं, हैंस प्रूव, नीचे लाजमी रिजल्ट लिखा करें। क्या x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। अगर आपको पता हो तो ये कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के लिए हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका बी पार्ट देखिएगा, इसका बी पार्ट स्टूडेंट, बी पार्ट क्या है, आपने प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट आपको बताया हुआ था, क्या था ये देखिएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन c। हाँ जी, इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ये देखिएगा, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड सेट यही है, क्योंकि आपने ये फर्स्ट पार्ट है, इसी के लिए आपने ये दोनों पार्ट ए और बी टाइप को सॉल्व करना इसी पार्ट के लिए। तो लिहाजा आपके पास पहले y इंटरसेक्शन z,
पहले आप y इंटरसेक्शन c, y की वैल्यू क्या स्टूडेंट आपके पास सी एफ जी एच, इंटरसेक्शन का साइन, और z की वैल्यू है, सॉरी y की वैल्यू थी स्टूडेंट आपके पास बी सी डी एफ, बी डी सी है, बी सी डी और एफ, और v की वैल्यू सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। तो आपके पास x इंटरसेक्शन v क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब स्टूडेंट जो कॉमन होता है, इसमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप देखें इसमें कॉमन आ रहा है c और f, c और f, ठीक है। अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया, अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इंटरसेक्शन का साइन, और y इंटरसेक्शन z क्या आपने फाइंड किया, c और f, जी स्टूडेंट इसमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, c आपके पास कॉमन आ रहा है, तो ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड में पहले आपने x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या है आपके पास ए बी सी डी, इंटरसेक्शन का साइन, और y की वैल्यू क्या है आपके पास बी डी सी एफ, जी स्टूडेंट x इंटरसेक्शन y में क्या आंसर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन स्टूडेंट आ रहा है b और c। ये देखिएगा पहले आपने इसकी राइट हैंड साइड, यहां पे मेंशन सॉरी नहीं किया मैंने, कर रहे हैं मेंशन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर स्टूडेंट पहले आपने करना है ब्रैकेट वाले का सॉल्व, x इंटरसेक्शन y, जब आप इसका x इंटरसेक्शन y लेंगे तो कॉमन आएगा, कॉमन एलिमेंट्स कौन से b और c, फिर आपने x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y क्या है बी सी इंटरसेक्शन, और z क्या है आपके पास सी एफ जी एच, हाँ जी इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास c, तो आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, दोनों का आंसर c आया, हेंस प्रूव्ड क्या x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। जी स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के लिए आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्रूफ करने थे, ये दोनों आपको प्रूफ कर दिए। अगर स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इससे के भी दोनों आपने लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपने करना है सॉल्व। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट आपके पास है ए सेट है आपके पास ए बी सी, बी सेट है आपके पास बी डी एफ,
और सी सेट है स्टूडेंट आपके पास ए एफ सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सेट्स गिवन है आपके पास और आपने शो डैट करना है शो डैट स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा? इंटरसेक्शन का साइन इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपने प्रूफ करना है। इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है आपके पास? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट क्या आपके पास? बी डी एफ इंटरसेक्शन का साइन और सी क्या है आपके पास? ए एफ सी। हाँ जी, इसमें कॉमन क्या है? क्योंकि आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना, इंटरसेक्शन आपने कॉमन फाइंड करना होता है। कॉमन क्या है इसमें? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एफ। अब आपने इसका ए के साथ क्या फाइंड कर लेना? यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट क्या आपके पास? ए बी सी, सॉरी सेट ए बी सी यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या निकला आपके पास? एफ। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बी सी और एफ। ये लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जिसमें अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। पहले है ए यूनियन बी, फिर है सॉरी ए यूनियन बी, ये ए यूनियन सी है। ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का साइन बाहर आ गया और ए यूनियन सी। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना। मैंने आपको बताया कि आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करना है तो पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू ए बी सी यूनियन बी की वैल्यू बी डी एफ। तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका? यूनियन का मतलब ए बी सी डी और एफ। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब आप क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ए यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या आपके पास? ए बी सी यूनियन का साइन और सी की वैल्यू क्या आपके पास? ए एफ सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, हाँ जी स्टूडेंट ए, उसके बाद सी, सॉरी इसका यूनियन ए बी सी और एफ, ए बी सी और एफ। ये आपके पास आ गया ए यूनियन सी। आपके पास स्टूडेंट राइट हैंड साइड में अगर देखें ए यूनियन बी भी फाइंड आउट हो गया, ए यूनियन सी भी फाइंड आउट हो गया। अब आपने इन दोनों का क्या फाइंड आउट कर लेना? इंटरसेक्शन। ये देखिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की वैल्यू ए बी सी डी और एफ यूनियन ए यूनियन सी की वैल्यू ए बी सी और एफ। हाँ जी स्टूडेंट, ये इंटरसेक्शन है, सॉरी ये आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या आपके पास? ए बी सी और एफ। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया, रिजल्ट बन गया क्या? हेंस प्रूव्ड क्या? ए यूनियन
इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपने प्रूव कर दिया। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास सेव हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आपके असाइनमेंट वो आपने खुद सॉल्व करना है। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, बट किसके ऊपर? वो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो भी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सॉरी। जिसका क्वेश्चन नंबर 4 भी वो भी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। वेरी इजी क्वेश्चन, वो भी आपने खुद सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने आपको बताया आपके पास 2 टाइप्स के डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। आपके पास स्टूडेंट 2 टाइप्स के डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको वर्क फॉर डे 3 के अंदर बताया था। फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये 2 डी मॉर्गन्स लॉ थे आपके पास। इन दोनों को हम कंबाइन करके डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। स्टूडेंट एक बात आप यहां पे ध्यान में रखिएगा, आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपने डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करनी, यानी कि आपने ये दोनों टाइप्स इसकी प्रूफ करनी। मैं कोई सी एक टाइप करूंगा, बाकी एक टाइप आपकी असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 5, u इज इक्वल टू n, u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू p, सॉरी a इज इक्वल टू 5, और b सेट है आपके पास p। हाँ जी स्टूडेंट, यहां पे याद हो, जब फर्स्ट डे का जब लेक्चर मैंने डिलीवर किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट सेट्स। ओपन दैट पेज जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेट लिखवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि n से क्या मुराद है। n से मुराद होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 और ये चलता जाता है। दिस साइन फॉर एम्प्टी सेट और p साइन फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं 2 3 5 7 11 और ये चलते जाते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट ये इनफिनाइट सेट है क्योंकि उसने हमें दे दिया u इज इक्वल टू n। n इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो लातदाद होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा हमने पहले 2-3 लिख कर बाकी साइड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दी कि नेचुरल नंबर का सेट ये चलता जा रहा है। बाकी जो काम कर रहे थे वो आप फिनाइट सेट के लिए कर रहे थे, लेकिन यहां पे जो काम किया जाएगा वो क्या होगा? इनफिनाइट सेट 2 3 5 7 11 13 और ये चलता जा। इसके लिए मैं फर्स्ट स्टेप सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के 3 सेट्स दे दिए थे उसने हमें। हाँ जी, मैं प्रूव करने जा रहा हूं शो डैट क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
आपने ये प्रूफ करना। मैं इसकी फर्स्ट टाइप जो सी डी मॉर्गन लॉ की वो सॉल्व करने जा रहा हूं, सेकंड आपने खुद सॉल्व करनी है लेफ्ट हैंड साइड। वेरी इजी। आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, यानी कि ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, ए सेट क्या आपके पास नेचुरल नंबर्स का, सॉरी ए सेट है आपके पास एम्प्टी सेट, यूनियन, और बी सेट है आपके पास प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 11 13 और ये चलते जाते। तो स्टूडेंट जब आप इसका यूनियन लेंगे तो यही सेट दोबारा नहीं बन जाएगा 2 3 5 7 11 और 30, 2 3 5 7 11 और 30। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखिएगा, आपने फाइंड करना लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपने उसको यू में से माइनस करना है, यू माइनस ए यूनियन बी। यू सेट में से आपने ए यूनियन बी को माइनस करना है, यू सेट आपके पास गिवन है, ए यूनियन बी आपने फाइंड आउट किया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। यू सेट है आपके पास नेचुरल नंबर्स का जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 और ये चलते जाते हैं। माइनस का साइन, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आई 2 3 5 7 11 13 और ये चलते जा रहे हैं क्योंकि ये इनफिनाइट सेट्स हैं। हाँ जी, आंसर देखिएगा स्टूडेंट, 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16, अब 17 नहीं आप लिख सकते, क्यों? 17 प्राइम नंबर है, वो इस नंबर पे इस सेट में होगा तो ये चलता जाता, फिर 18 और इस तरह ये चलता जाता। स्टूडेंट अब एक बात ध्यान में रखिएगा, एक होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं स्टूडेंट, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। उसके बाद एक दूसरे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो दूसरे टेबल पे जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो दूसरे टेबल पे जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये देखिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट वैल्यू थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो ए यूनियन बी को फाइंड करना पड़ेगा ना। आपने ए यूनियन बी फाइंड किया कैसे? ए सेट था एम्प्टी, यूनियन एज इट इज, और बी की ये वैल्यू थी आपके पास बी सेट की। जब दोनों का यूनियन दिया तो एज इट इज बी सेट आ गया। बी सेट कौन सा है? प्राइम नंबर। अच्छा, उसके बाद आपने फाइंड करना था कॉम्प्लीमेंट किसका? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जिसमें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट है आपके पास नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जब ये वैल्यू चलती जाती है। इसी तरह ए यूनियन बी की वैल्यू प्राइम नंबर है, तो जाहिर बात है जब आप प्राइम नंबर्स निकाल दोगे तो बाकी कंपोजिट नंबर्स नहीं बचेंगे जो दूसरे टेबल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ये u माइनस ए यूनियन बी का मतलब जो u के ए यूनियन बी के अंदर नहीं, u के कौन से ए यूनियन बी के अंदर नहीं, 1 इधर नहीं, 1 लिख दिया, 2 इसका इधर है नहीं लिखा, 3 भी नहीं लिखा, 4 इधर नहीं है, इधर हो सकता है उधर ना हो, 4 6 8 9 10 12 ये सारे इसके अंदर तो एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? u माइनस ए। आपको अभी बताया कि जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना आप उसको u में से माइनस कर दें। u सेट है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का 4 5 और ये चलता जा रहा है। माइनस ए सेट है आपके पास एम्प्टी सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5
और ये चलता जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अब आपने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट u माइनस बी। यू सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 और ये चलती जा रही वैल्यू, माइनस बी सेट है प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी सेट जब माइनस करेंगे तो कंपोजिट नंबर आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो अपने टेबल पे सिर्फ जाते हैं, वो सारे यू में से माइनस करते 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और ये वैल्यू चलती जाएगी, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या फाइंड कर लेना, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 चलती जा रही है, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 और ये चलता जा रहा है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स है। तो आप देखें क्या आएगा आंसर इसके पास। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो जो से ये नंबर होंगे कंपोजिट नंबर वही कॉमन होंगे ना, 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और ये चलती है, यानी कि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, और ये चलती जा रही है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। दिस वन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 80, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट इसकी मैंने फर्स्ट टाइप सॉल्व कर दी, सेकंड टाइप को आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपके असाइनमेंट है। इसका स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सॉल्व करने में बाद में आसानी हो। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी हमारी। उम्मीद है कि ये आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने घर में अपने बड़ों से, बड़े बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इदारे से डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जिस स्टूडेंट आज इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से अज़बर हो जाए। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज का टॉपिक वर्क फॉर डे 5 और आज का स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है वेन डायग्राम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया। उसके अंदर स्टूडेंट हमने बताया 3 लॉज हमने डिस्कस किए। फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमने कहा था कि ये 2 सेट्स पे एग्जिस्ट करता है, 2 सेट्स के दरमियान होता है।
कम्यूटेटिव लॉ दो तरह का होता है, एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह हमने बात की एसोसिएशन ऑफ लॉ। एसोसिएशन लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ जिसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ टू टाइप्स का, एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताया था कि ये 3 सेट्स के ऊपर वेरीफाई होता है, 3 सेट के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसे 3 सेट होंगे आपके पास ए बी सी उनके ऊपर। स्टूडेंट आज का जो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, आई थिंक फर्स्ट टाइम आप ये करने लगे 8th क्लास में। वेन डायग्राम आपने जो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या आपने एसोसिएशन लॉ किया या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपने डिस्कस किया, ये सारी चीजें आज हमने करनी है थ्रू वेन डायग्राम। आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है स्टूडेंट? कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, वेन डायग्राम, एक आपने रेक्टेंगल बनानी है, इस रेक्टेंगल के अंदर, ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर यूनिवर्सल सेट होगा और उसके अंदर कोई से 2 सेट होंगे ए या बी, और अगर 3 सेट हैं तो वो सी। ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। इसके अंदर स्टूडेंट जो से ये ओवरलैपिंग वाले एरियाज हैं जहां पे ए और बी के कुछ सेट, कुछ एलिमेंट्स जो दोनों में होंगे वो यहां पे लिखे जाएंगे। इसी तरह बी और सी के जो दोनों में एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो यहां पे लिखे जाएंगे। इसी तरह ए और सी के कुछ एलिमेंट जो पाए जाएंगे वो यहां पे लिखे। ये वेन डायग्राम ऐसे ही बनी हुई है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको शायद समझ आए कि वेन डायग्राम होती क्या। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप अपनी बुक में स्टूडेंट ओपन योर बुक्स, पीटीबी पेज नंबर 10, इसके अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल वो दी हुई है, उसके अंदर एसोसिएशन लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएशन लॉ ऑफ यूनियन। ये अब आप लिखें एसोसिएशन लॉ ऑफ यूनियन होता क्या? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था क्या? एसोसिएशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। हाँ जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या था? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। आपने इसको प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम, थ्रू वेन डायग्राम। इसके अंदर उन्होंने जो 3 सेट दिए हुए हैं आपके पास, ए बी सी 1 3 5 7 9 10, ये देखें ये सेट है आपके पास 1 3 5 7 9 10। बी सेट आपके पास गिवन है 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 9 10, और सी सेट है आपके पास 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 और 30। स्टूडेंट आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को मैंने आपको बताया कि इसको कैसे करना है। ये एग्जांपल मैंने कर रहा हूं पेज नंबर 10 के ऊपर। ए एग्जांपल है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, हमने प्रूफ करना है थ्रू वेन डायग्राम। इसको पहले तो करने का वही तरीका कि आप इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे। पहले आप निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इधर सॉल्व करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट पहले आपने क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी, क्योंकि मैंने आपको कहा बताया हुआ है कि पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड जब भी सॉल्व करनी पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करनी। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या है, बी यूनियन सी। तो पहले आप फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। हाँ जी, बी यूनियन सी, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 9 10 यूनियन और सी सेट है 2 3 2 3 5 7 11 और 30। हाँ जी, आपके पास बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी आपके पास आएगा 2 3 4 6 4 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30। ये वैल्यू आपके पास आगे बी यूनियन सी की। अब आपने निकालना है बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट है आपके पास 1 3 5 7 9 10 1 3 5 7 9 10 यूनियन 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 30। हाँ जी स्टूडेंट, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व किया बी यूनियन सी को, फिर आपने जो आंसर है उसके साथ ए के साथ यूनियन ले लिया। स्टूडेंट इसका क्या आएगा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 30। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम बनाना है। ए आपको कहा हुआ कि आपने रेक्टेंगल बना लेनी है। एक बॉक्स बनाना, उसके अंदर ए सेट, ये देखें ये सेट हो गया आपके पास ए, ये सेट स्टूडेंट आपके पास हो गया ए, ये आपके पास हो गया बी और ये आपके पास हो गया सी। ए बी सी सेट। अब स्टूडेंट इसके आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 10। पहले आप देखें यहां पे ए और बी के जो कॉमन है, ए और बी के कॉमन कौन से 9 और 10। इधर आएगा 9 और 10 क्योंकि ये किसके कॉमन है, ए और बी के। ए और बी के कॉमन 9 10 और फिर ए और सी के कॉमन देखें कौन से आते हैं 3 5 7। ए और सी के कॉमन है आपके पास 3 5 और 7। ये देखें 3 5 7 ए और सी में कॉमन है। ए में है 3 5 7, सी में भी है 3 5 7। तो ये लिखे जाएंगे ए और सी के कॉमन में 3 5 7। इसी तरह बी और सी के कॉमन में देखिएगा क्या आ रहा है आपके पास 2। सिर्फ बी और सी के कॉमन में आपके पास आ रहा है 2। अब जो स्टूडेंट कॉमन नहीं है जैसे 1 इधर आएगा और 9 10 इधर आ गया 1। अब देखें ए के सेट के एलिमेंट क्या 1 3 5 7 9 10। ये देखें 1 3 5 7 9 10 ए के बन गए। अब इसमें 9 और 10 के ए और बी के कॉमन है, 3 5 7 ए और सी दोनों में, तो लिहाजा जब दोनों में तो दोनों के कॉमन प्लेस ये है 3 5 7।
इसी तरह 9 10 है तो वो ए के एलिमेंट, लेकिन वो बी में भी है, तो ए और बी के कॉमन वाला जो एरिया बन रहा था उसके अंदर हमने 9 और 10 लिख दिया। अब जब ए के एज ए होल जब रीड करेंगे तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 3 5 7 9 10। इसी तरह बी के एलिमेंट देखिएगा 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 और 8 और 9 10। ये देखिए 9 10, क्योंकि ये ए और बी के कॉमन है, 9 10 बी में भी रीड किए जाएंगे, 9 10 ए में भी रीड किए जाएंगे। अब सी के एलिमेंट देखते हैं, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7, क्योंकि 2 कॉमन है ए बी और सी का तो यहां पे आ गया, 3 5 7 ए और सी के कॉमन है यहां पे आ गया, और 11 और 13। दिस इज द मेथड टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन वेन डायग्राम। हाँ जी, अब देखिए पहले आपने निकाला B यूनियन C। B यूनियन C की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 कहां पे है, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। अगर आप देखें B यूनियन C के अंदर, बी यूनियन सी के अंदर, तो ये देखिए बी यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे यहां पे नहीं एग्जिस्ट करते, जिनको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए ये सारे एलिमेंट बी यूनियन सी की रिप्रेजेंटेशन है। क्यों, देखें बी यूनियन सी का आंसर क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। ये सारे के सारे एलिमेंट इधर ही एग्जिस्ट करते हैं जहां पे मैंने ये वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट किया। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, ये देखें, यानी कि ये साइन बना दे, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी, कि जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी यूनियन सी को। अब देखिएगा आपने जब इसका ए के साथ यूनियन लेना तो आंसर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। तो ये वाली इस तरह कर देगा, ये ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये वाली लाइन है वर्टिकल लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। जिसमें ये है आपकी रिप्रेजेंटेशन थ्रू वेन डायग्राम। मैं एक दफा इसको फिर रिपीट कर देता हूं। स्टूडेंट आपके पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी सी सेट 3 सेट दे दिए, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, पहले बी यूनियन सी निकाला, जो आंसर है उसका ए के साथ मैंने यूनियन ले लिया। यहां तक तो आपने 1.2 की एक्सरसाइज और प्रीवियस क्लासेस में इसको आपने सीखा हुआ। जो आज का टॉपिक है वो है कि आपने इन तमाम को रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए मैंने आपसे कहा कि आपने एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाइएगा, उसके अंदर 3 सेट्स लिख दें आप ए बी सी, उसके जो कॉमन एलिमेंट्स है उनके कॉमन रीजन में लिख दें, और उसके बाद जो आंसर है जैसे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के जो एलिमेंट जहां जहां पे लिखे हुए उनके अंदर वर्टिकल लाइंस डाल दें, और जहां जहां पे फिर जो आंसर बी यूनियन सी का जब ए के साथ लिया आंसर तो उसको रिप्रेजेंट डिफरेंशिएट करने के लिए आप वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। ये अब आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है, आप कहीं वर्टिकल लाइंस यूज कर सकते हैं, कहीं आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने बी यूनियन सी के अंदर मैंने वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट किया, आप बी यूनियन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ऑपोजिट जो दूसरी तरह होगा उसको आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये अब आपकी अपनी मर्जी, एक टाइप को आप जो एक सोल्यूशन है जैसे बी यूनियन सी, आप इसको अगर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, आप इसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर दें। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करते हैं
तो इसको आप वर्टिकल रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह मैं अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट ये बुक के ऊपर सॉल्व हुए हैं क्वेश्चन। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। बस ये काम है कि आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, वो आपको मेथड आना चाहिए। हाँ जी, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी। पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9 10 1 3 5 7 9 10 यूनियन बी के एलिमेंट 2 4 6 8 9 10 2 4 6 8 9 10 जी। स्टूडेंट इसका ए यूनियन बी क्या होगा? आपने ए के एलिमेंट लिखे, यूनियन का साइन, बी के एलिमेंट लिख दिए। ए यूनियन बी क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ए यूनियन बी। फिर आपने ए यूनियन बी का जो आंसर आया उसका आपने यूनियन ले लेना है सी के साथ। हाँ जी, ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यूनियन सी सेट है आपके पास 2 3 5 7 11 13 2 3 5 7 11 13 जी। अब स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 जो फाइनल आंसर आएगा 10 11 और 13 ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट आपने इसको रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। ये देखिएगा, कोशिश करें एक दफा दोबारा समझने की। बहुत इजी है स्टूडेंट ये, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ये है कि हाउ टू राइट द एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम। बस जब आपको ये समझ आ जाएगी टॉपिक तो बाकी ये आपके लिए बहुत इजी एक्सरसाइज होगी। कोई इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं कह सकते आपके हैं। थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है बनाने के लिए, होपफुली काफी बेहतर बन गई है डायग्राम। हाँ जी, पहले ये सेट ए है, ये देखिए, और ये चले मैं पहले अब आपको इस तरह समझाता हूं। ये ए सेट और ये बी सेट है। ए और बी, ये जो एरिया है स्टूडेंट, ये सेट ए है, ये देखिएगा ये सेट बी है। अब मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं। ये ए सेट और ये बी सेट है। ये जो एरिया है दिस इज अ कॉमन एरिया, किसका? ए और बी का। इसका मतलब है यहां पे ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। स्टूडेंट इनको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स किन्हें कहते हैं? फॉर एक होते हैं डिसजॉइंट सेट्स, एक होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट कि ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 5 6 7 8, यानी कि ऐसे सेट्स कि जिनमें कोई भी एलिमेंट बिल्कुल ना मिलता हो, टोटल दोनों सेट्स के एलिमेंट डिफरेंट हो, उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल, अगर ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, तो बी सेट क्या होना चाहिए? 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कोई एलिमेंट्स इनके अंदर रिपीट नहीं होता, कोई एलिमेंट्स की इनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं आती, कोई भी एलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको यह भी क्लियर हो। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, बी सेट है 5 6 7 8। ये देखिए स्टूडेंट, ए और बी इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ना ए का बी के अंदर, ना बी का कोई भी एलिमेंट ए के अंदर, तो लिहाजा ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं।
डिसजॉइंट सेट्स, कि इनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिसजॉइंट्स। अब ओवरलैपिंग सेट देखिएगा, ए और बी के एलिमेंट, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें 9 और 10 रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। 9 और 10 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 9 और 10 कॉमन है किसमें, ए और बी में, इसका मतलब है ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ओवरलैपिंग सेट्स की है, ये जो एरिया ये ओवरलैप्ड है किसका, ए और बी का। इसके अंदर आपने कौन से एलिमेंट स्टूडेंट दिखने हैं जो ओवरलैपिंग होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। हाँ जी, अब ये देखिएगा, ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 9 10, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 9 10। ठीक है, हाँ जी, इसमें ए और बी का कॉमन एरिया देखिएगा, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 9 और 10। 9 और 10 स्टूडेंट कॉमन है किसके, ए और बी के। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने ये लिख दी। अब देखिएगा, क्योंकि आपने ओवरऑल लिखना है, तो यहां पे एक सेट बनाए सी, ये थोड़ी सी डायग्राम मेरे से गलत हुई, गलत से मुराद यानी कि शेप नहीं बनानी है, सीधा आपके सर्कल है। ये सेट आपके पास सी। अगर आप ये देखें, ये जो एरिया ये किसका ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैप्ड है किसका, तो ये ओवरलैप्ड है ए और सी का, यानी कि ए और सी में कॉमन कौन से, ए और सी में कॉमन कौन से, ये उसका। अच्छा, ये कौन सा है, ये है बी और सी का ओवरलैप, यानी कि बी और सी में जो से कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहां पे लिखे जाएंगे, ए और सी में कॉमन जो होंगे यहां पे लिखे जाएंगे, ए और बी में जो कॉमन होंगे यहां पे लिखे जाएंगे। और ये एरिया किसका ओवरलैप है, ए बी सी तीनों का, यहां पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो तीनों के अंदर होंगे, जो तीनों के अंदर होंगे। हाँ जी, देखते ए और सी के कॉमन देखते, ए और सी के 3 5 7 3 5 7, देखें 3 5 7 ए और सी दोनों में, तो इन दोनों ए और सी का जो ओवरलैप्ड एरिया मैंने उसके अंदर ए और सी के एलिमेंट्स लिख दिए, जो दोनों में। ये वाला किसका, बी का और सी का। बी और सी में कॉमन कौन से स्टूडेंट, बी और सी में कॉमन है 2 और बस 2 कॉमन है, 2 यहां पे आ गया। अब देखिएगा, और जो से नॉन कॉमन है 1 इधर आ जाएगा, 2 4 6 8 2 4 6 8 9 10, और यहां पे आ जाएगा 11 और 30। ये देखिए, अब रीड करें 1 ए के जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 10, 1 3 5 7 9 10। इस वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही है, फौरन देखते सब कि 3 5 7 कॉमन है ए और सी में, 2 जो कॉमन है वो बी और सी में कॉमन है, जो 9 और 10 है वो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। अब यहां पे आपने पहले देखना है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंटेशन। 1 2 ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां पे एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के, वो सिर्फ यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ये जहां पे मैंने ये वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट किया, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस एरिया में जिसको मैंने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो यहां पे आप क्या लिख दें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस represents A यूनियन B। अब देखिएगा A यूनियन B यूनियन C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे यहां पे। लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप वर्टिकल लाइंस लगा दें,
और 11 13 किधर है, नीचे, तो ये लाइन नीचे तक भी है, तो वर्टिकल लाइंस। तो इसका मतलब है कि जो वर्टिकल लाइंस है represents A union B union C। हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज द एग्जाम्पल, कौन सी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, पेज नंबर 10 के।